बेसिक टॉपिक है हमारा पोजीशन फिजिक्स का। तो आज स्टडी करते हैं पोजीशन। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फिगर ए के अंदर क्या करते हैं कि ये हमने फिगर ड्रॉ किया है। ऑब्जर्वर वन जो है हमारा वो 4 मीटर है। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से 4 मीटर अवे हमारा यहाँ पर है ऑब्जर्वर वन। इसी तरह जो सेकंड ऑब्जर्वर है वो है 3 मीटर। इस ऑब्जेक्ट से 3 मीटर दूर जो है वो है ऑब्जर्वर टू। इसी तरीके में ऑब्जर्वर थ्री जो है वो है -2 पर। तो अब क्या करना है, हम इनकी पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर मैं पोजीशन लिखना चाहूँ ऑब्जर्वर वन की इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर वन की जो पोजीशन है वो है 4 मीटर। इसी तरह ऑब्जर्वर टू जो है वो 3 मीटर है और ऑब्जर्वर हमारा जो थ्री है वो भी 2 मीटर दूर पर है। इस ओरिजिन से 2 मीटर दूर है, लेकिन हमने ये इसका एंटी एक्सिस लिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास एक डाटा आ गया है कि ऑब्जर्वर वन जो है वो 4 मीटर अपार्ट है ऑब्जेक्ट से, ये 3 मीटर 2 मीटर है। तो सेम सिनेरियो अगर हम देखें तो वहाँ यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है कि 4 मीटर पर जो है वो हमारा ऑब्जर्वर वन हो और 3 मीटर पे जो है वो ऑब्जर्वर टू हो और ऑब्जर्वर थ्री जो है हमारा वो 0.2 पर है। तो आप देख रहे हो कि अभी जब हमने सिर्फ डिस्टेंस को कंसीडर किया है तो इस सेम ही डाटा के दो सिनेरियो बन गए हैं। सेम ही डाटा के साथ एक सिनेरियो ये है जो कि इस डाटा को शो करता है और सेम ही सिनेरियो हमारा ये है। तो हम सिर्फ डिस्टेंस को लेकर के किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑब्जर्वर की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना होगा, डिस्टेंस का फैक्टर साथ में लेकर आते हैं। तो इसमें डायरेक्शन मेंशन करते हैं, डायरेक्शन का फैक्टर लेकर आ रहे हैं। इसको मैं मेंशन करता हूं कि ये हमारी डायरेक्शन है साउथ, तो ये हमारी डायरेक्शन नॉर्थ हो गई है, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो अब क्या करते हैं कि डिस्टेंस के साथ साथ में डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वर वन था वो 4 मीटर दूर था ओरिजिन से, किस डायरेक्शन में है, ये साउथ डायरेक्शन। तो हमने साथ में साउथ डायरेक्शन मेंशन कर दी। इसी तरह ऑब्जर्वर टू जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। ऑब्जर्वर थ्री हमारा जो है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। इसको नेगेटिव एक्सिस में भी ले सकते हैं, ये ऑब्जर्वर थ्री हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है और डायरेक्शन आ गई है। तो अब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आने के साथ में सिर्फ इसका एक ही सिनेरियो बनेगा, ये वाला। अब ये सिनेरियो जो है वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा? क्योंकि एक ही एक्सिस है। यहाँ पर या तो हम ईस्ट डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं या नॉर्थ या साउथ। हम ऑब्जर्वर को अलग अलग डायरेक्शन में नहीं खड़ा कर सकते इस फिगर के अंदर। और जबकि पहले क्या हो रहा था, जब हम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ ले रखा था हमने, तो एक ही डाटा से दो सिनेरियो हमारे काम कर रहे थे, बन रहे थे दो सिनेरियो। अब जब हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट साथ लिया है तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल सिनेरियो है हमारा वो रह गया, बाकी का ये कैंसिल आउट हो गया। तो इससे हमने ये देखा कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की
या फिर किसी भी ऑब्जर्वर की एक्यूरेट पोजीशन जाननी हो तो हमें इन दोनों एस्पेक्ट को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, डिस्टेंस को भी और डायरेक्शन को भी। तो अब हम वेक्टर को देखते हैं। तो अब हमारा पोजीशन क्या हो गया कि पोजीशन के पास डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है। पोजीशन एक ऐसी टर्म बन गई। वेक्टर क्या काम करता है? वेक्टर भी एक ऐसी टर्म है जिसके पास डिस्टेंस भी होता है और डायरेक्शन भी होती है साथ में। डिस्टेंस को आप मैग्नीट्यूड से भी बोल सकते हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर है। तो सेम प्रॉपर्टी जो वेक्टर की है वो हमारा पोजीशन टर्म फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आर से मार्क कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर ही हम पोजीशन वेक्टर को मार्क करते हैं। ये जो मेरी एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे मैं R1 ले रहा हूँ। R1 हमारा जो है पोजीशन वेक्टर है इस ऑब्जर्वर 1 का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके में R2 वेक्टर जो है वो हमारा ऑब्जर्वर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में डायरेक्शन y की डायरेक्शन में। इसी तरह ऑब्जर्वर 3 के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वर 3 जो है इसका एंटी है x एक्सिस का, इसका नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम इसको -R1 से मार्क कर सकते हैं। और सेम इसी तरह इस एक्सिस को जो कि -y है, ये हमारी -R2 डायरेक्शन के साथ हो सकती है। तो अभी हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे हम, जो हमने मेंशन किए हैं इनको। तो हमारा सबसे पहला जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। R1 पोजीशन वेक्टर है ऑब्जर्वर 1 का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसकी पोजीशन जो है वो है 4 मीटर दूर है। डायरेक्शन ऑब्जर्वर 1 के पास सिर्फ और सिर्फ साउथ डायरेक्शन है, बाकी इसके पास कोई और डायरेक्शन नहीं है। एक ही एक्सिस है, सिंगल एक्सिस, साउथ डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो 4 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। तो अब आप देखते हो कि पोजीशन वेक्टर को इस तरीके में क्यों लिखा गया है और आई जे और के इनका क्या मतलब है। तो इनको समझने के लिए हम फिगर देखते हैं सी। फिगर सी जो है हमारा, यहाँ पर देखो कि यूनिट वेक्टर जो है आई कैप जे कैप और के कैप हमारे यूनिट वेक्टर है। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है वो हमारा यूनिट वेक्टर की तरह काम करता है। यूनिट वेक्टर के दो काम है, एक तो इसका यूज किया जाता है कि जिसका मैग्नीट्यूड हम 1 ले सके वो हमारा यूनिट वेक्टर है। दूसरा ये डायरेक्शन भी शो करते हैं, ये वेक्टर की जो हमारा एक्चुअल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अभी जैसे हम फिगर सी के अंदर देखें तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो, अगर मैं इसमें पहले ये पोजीशन वेक्टर मेंशन कर देता हूँ। आई कैप जो है एक्स डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है, जे कैप वाई डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है और के कैप जो है वो हमारा जी डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो अब क्या करते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब है इनकी जो लेंथ है वो 1 है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है। तो जो आई कैप है, आई कैप की लेंथ सिर्फ यहां तक है, इस 0 से लेके 1 तक, ये हमारा आई कैप है। इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। अगर यही वाला सिनेरियो अगर हम यहां लिखते हैं तो ये हो गया हमारा R1 वेक्टर। ये पोजीशन 4 पे था हमारा ऑब्जर्वर, तो यहां पर हम पोजीशन 4 मेंशन कर देते हैं। यहां पर हमारा ऑब्जर्वर 1 है पोजीशन 4 के ऊपर। तो अब आप देख रहे हो कि 1 मीटर, इसी तरह ये 1 मीटर चलेगा आगे तक। तो इस पोजीशन वेक्टर को इन यूनिट वेक्टर की फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो यहां पर लिखा है। 1 मीटर की लेंथ है पोजीशन वेक्टर की, तो हमें ऑब्जर्वर 1 का जो पोजीशन वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में मेंशन करना है। तो आप देखो कि 1 मीटर यहां से 2 3 और 4 मीटर, तो 4 मीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस आ गया है
ऑब्जेक्ट का, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, और आई कैप क्या है, आई कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है हमें कि ऑब्जर्वर जो है हमारा वो साउथ डायरेक्शन के अंदर है और एक्स एक्सिस के अंदर है, तो इसलिए ये हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन को। इसी तरह आप R2 वेक्टर को लिख सकते हैं। R2 वेक्टर जो है हमारा, यहाँ पर ऑब्जर्वर 2 प्रेजेंट है, ये 3 मीटर दूर है हमारे इस ऑब्जेक्ट से, तो R2 वेक्टर ऑब्जर्वर 2 जो है वो यहाँ पर है 3 मीटर पर। तो अब आप देखो कि जो हमारा जे कैप वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये हमारा जे कैप वेक्टर है और ये यहीं तक प्रेजेंट है। इस जे कैप वेक्टर को अगर मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करना है, क्योंकि जो हमारा पोजीशन वेक्टर R2 उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे कि इस आई कैप को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर देंगे एक्सटेंड, तो ये हमारा बन जाएगा 3 जे कैप। तो इस तरह R2 जो पोजीशन वेक्टर आ गया वो आ गया 0 आई कैप, 3 जे कैप और 0 के कैप। 0 आई कैप क्यों हो गया, क्योंकि अब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो वाई डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, ऑब्जर्वर 1 जो है वो एक्स में प्रेजेंट था, तो ऑब्जर्वर 2 सिर्फ वाई के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा वाई का कंपोनेंट है, वाई का यूनिट वेक्टर है, वही काम करेगा, बाकी जो दोनों यूनिट वेक्टर है उनको 0 लिखेंगे। इसी तरीके में अगर आप पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो ऑब्जर्वर 3 के लिए, तो जो हमारा ऑब्जर्वर 3 है, ये ऑब्जर्वर 3 जो है ये इस ग्राफ के -2 पॉइंट पर है ग्राफ के, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्वर 3 जो है यहाँ पर ये एंटी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, और जो हमने पोजीशन वेक्टर मेंशन किया था R1, ये पोजीशन वेक्टर इसका एंटी वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -R1, डायरेक्शन है -एक्स एक्सिस, तो जैसे हमने इसको आई कैप लिया था इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसकी एंटी डायरेक्शन में हो जाएगा -आई कैप। ये हमारी पोजीशन जो है -2 है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस, और साथ में डायरेक्शन क्या है उसकी आई कैप। डिस्टेंस को हम नेगेटिव में मेंशन नहीं कर सकते, तो इसलिए 2 मीटर जो है हमारा ऑब्जर्वर 3 प्रेजेंट है, और आई कैप नेगेटिव में, तो इसलिए -2 आई कैप आ गया, 0 जे कैप और 0 के कैप। इसी तरीके में अगर हमें ये लिखना हो, जो R2 है वो एंटी है हमारा R2 यूनिट वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का, तो इसको कैसे लिखेंगे, -R2 इक्वल्स टू, अब हमारा ऑब्जर्वर एक और ऑब्जर्वर लेते हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट है -3 पर, तो ऑब्जर्वर 4 जो है वो -3 पर प्रेजेंट है, तो -3 पर प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, इधर हमारा जो यूनिट वेक्टर काम करेगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर काम किया था जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, इधर यूनिट वेक्टर काम करेगा -जे कैप, तो हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर 4 का ओरिजिन से वो है 3 मीटर अपार्ट, तो 3 मीटर अपार्ट ये हो गया। यूनिट वेक्टर किस फॉर्म में लिखेंगे, -जे कैप में, क्योंकि इसका एंटी एक्सिस है वाई की, तो ये हो जाएगा हमारा -जे कैप, इसके अंदर हमारे आई कैप 0 हो जाएंगे और के कैप भी 0 इसके अंदर, अगर हम फिगर 1 की बात करते हैं तो जे कैप वाला कंपोनेंट 0 और 0 ही हमारा आई कैप वाला हो गया। तो इसको अगर और एक्सटेंड फॉर्म में लिखें और सिंपल फॉर्म में लिखें तो 0 आई कैप -3 जे कैप और 0 के कैप। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या ऑब्जर्वर की पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं।